हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? राधे राधे। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि हिंदी टीजीटी जो तैयारी कर रहे हैं या किसी अन्य सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं, वो अपनी तैयारी कैसे और बेहतर कर सकते हैं। तो आज मेरी बात ध्यान से सुनिए। जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनको लगता है कि शुरू शुरू में खूब अच्छे से मन लगा के तैयारी करेंगे, एक एक दिन में एक एक मतलब दो दो चैप्टर मतलब टॉपिक ख़त्म कर देंगे। तो उनको लगता है कि हाँ, मैं दूसरों से बहुत आगे चला गया, मैं दूसरों के अपेक्षा बहुत ज़्यादा पढ़ रहा हूँ। तो जैसे कि 2-4 दिन करते हैं, फिर 2-3 दिन गायब हो जाएंगे, पढ़ेंगे ही नहीं। सोचेंगे कि अरे मैं तो इतना कवर कर लिया हूँ, इतना तो पढ़ लिया हूँ। अभी कई लोग तो अभी शुरुआत ही कर रहे हैं। तो वो लोग, आप लोग ऐसा मत सोचिए, क्योंकि एक 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 दिन में 4-4 5-5 टॉपिक, 2-2 टॉपिक ख़त्म करने से अच्छा है कि आप जितना पढ़िए कि उतना आपके माइंड में रहे आगे चल के। ये ना कि ये भूल गए या ऐसे पढ़ रहे हैं कि जैसे कि दिखाने की, हाँ देखो मैं इतने इतने घंटे पढ़ रहा हूँ और माइंड में कुछ नहीं जा रहा है। तो आप लोग दिखावे के चक्कर में ना रहिए। आप लोग उतना ही पढ़िए जितना आपका मतलब दिमाग ये कि हाँ आज हमको इतना ही पढ़ना है। इससे बहुत ज़्यादा है कि ज़बरदस्ती हम लोग पढ़ते ही रहते हैं कि नहीं यार हमको इतना ख़त्म करना है, हमको इतना पढ़ना है। तो दिमाग में आप पढ़ते रहोगे, किताब खोल के बैठे रहोगे, वो समझ में नहीं आएगा। तो आप जितना हो सके, जितना मतलब आपका शरीर साथ दे, स्वास्थ्य जितना आपका स्वास्थ्य ठीक रहे। ऐसा नहीं है कि हम मोबाइल में देख लिए, दूसरों का देख लिए, वो इतने इतने घंटे पढ़ रहा है और आपका शरीर ही नहीं साथ दे रहा है, आप 2 घंटे भी नहीं बैठ पा रहे हैं। तो आप, ऐसा नहीं है कि जितना घंटे वो पढ़ा उतना घंटे आप भी पढ़िए। आप अपने हिसाब से, आप अपने अकॉर्डिंग पढ़िए, दूसरों का देख के मत पढ़िए। दूसरे का तो वो अपना पढ़ रहे हैं, आपको बहुत सारे काम भी होंगे घर में, और बच्चे या जो हमारे भाई लोग हैं वो मतलब कुछ ना कुछ तो पार्ट टाइम जॉब भी करते होंगे या कुछ और करते होंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सब लोग पढ़ते ही रहते हैं। कुछ लोग हैं जो हमेशा पढ़ते ही रहते हैं, लेकिन फिर उनके घर से फिर उनका सपोर्ट भी रहता है। और जो नहीं पढ़ते, जो जो पढ़ते हैं पार्ट टाइम जॉब भी करते हैं, तो उनको ये लगता है कि हम इतना जॉब करते हैं, फिर आते हैं थक जाते हैं, तो दूसरों का देखो ये इतना पढ़ा उतना पढ़ा। तो आप अपने हिसाब से पढ़िए, आप दूसरों का देख के न पढ़िए। आप उतना ही पढ़िए जितना आपको ये कि हाँ ठीक है, हम कल भी यही रूटीन फॉलो कर सकते हैं। और जो पढ़ सकता है, अच्छी बात है, आप लोग बहुत ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए। हम भी पढ़ रहे हैं, तो मैं सोचती हूँ कि आप लोगों के साथ शेयर करूँ। कई हमारी बहनें हैं जो डिमोटिवेट हो जाती हैं अंदर से, वो उनको लगता है कि यार कितना करें, क्या पढ़ें। तो थोड़ा थोड़ा करके पढ़िए। ऐसा नहीं कि आप एक ही दिन में 2-4 घंटा पढ़ भी नहीं सकती, ना आप पढ़ सकती ना मैं पढ़ सकती हूँ। जो हाउस वाइफ हैं, जिनके घर में बच्चे हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ। और काफ़ी काफ़ी बहनें हैं हमारी, तो वो भाई उनको घर में कुछ है सपोर्ट, कई लोग हैं तो अपना सपोर्ट कर देते हैं, तो उसी में पढ़ना ही पढ़ना रहता है। तो जैसे हम लोग हाउस वाइफ लोग हैं, हम लोग को क्या सब काम ख़त्म करके बच्चे को देख के अपना सब फिनिश करके तब पढ़ने बैठना है। तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि ऐसा नहीं है कि हम एक ही दिन में सब खत्म कर, हमें थोड़ा थोड़ा करके पढ़ना है, जिससे कि जितना हम पढ़े उतना हमें रिवीजन भी करना है। ऐसा नहीं है कि आज पढ़ लिए फिर उसके बाद 10 दिन बाद रिवीजन कर रहे हैं, आधा भूल गए आधा याद है। जैसे कि हमें आज जो टॉपिक पढ़े हैं वो हमें एक दिन गैप करके, जैसे आज हम किसी टॉपिक को पढ़िए, हम आदिकाल पढ़े हैं, तो आदिकाल में जैसे हमने काल विभाजन पढ़ लिया, तो काल विभाजन आज काल विभाजन अच्छे से पढ़ लिया, कल नहीं परसों हमको फिर से मतलब वही डिवाइड करना है, ताकि हमें ये लगे कि हाँ हम कहाँ भूल रहे हैं, कहाँ हमें याद हो रहा है। या तो ऐसे करते हैं ना, तो हमें जैसे कि काम, अरे वो भूल गए, अच्छा थोड़ा सा देख लिए तो याद आ गया। तो मतलब ये चीज़ ना
पूरा मतलब दिमाग में हमेशा बैठ जाती है कि अच्छा इसको मैं भूल गई थी, अब इसको मैं याद कर ली हूँ। तो आप लोग इसी तरह पढ़ाई कर सकते हैं। आप लोग बहुत ज़्यादा के चक्कर में ना रहिए कि हाँ कोर्स तुरंत पूरा हो जाए। जैसे जैसे आप या जैसे जैसे जो लोग नए हैं उनका कोर्स तो अभी शुरुआत में इतनी जल्दी तो पूरा नहीं हो जाएगा। तो आप जितना लिख लिख पा रही हैं, जितना नोट्स बना पा रही हैं, धीरे धीरे आप उसी को तैयार करते चलिए। बहुत ज़्यादा के चक्कर में मत पड़िए। जितना जितना सर आपके यहाँ लिखवा रहे हैं, जितना आपका नोट्स बन रहा है, बुक से जो आप पढ़ पा रही हैं, उतने उतने टॉपिक आप क्लियर रखिए, ताकि दोबारा मतलब पेपर टाइम आते आते ये ना हो कि हमको फिर से वही सब रिवीजन करना है। और जो लोग बहुत ज़्यादा ओवर स्मार्ट बनते हैं कि हमने तो सब पढ़ लिया, तो वो पेपर आते आते ना वो उनको सिर्फ रिवीजन ही करते रहते हैं। वो बस देख चक्कर में जल्दी जल्दी सब तो ख़त्म कर लेते हैं, लेकिन उनके माइंड में जल्दी कुछ मतलब बैठता नहीं है, सब भूलते जाते हैं पीछे चल के। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप उसको मतलब कि अपने प्रैक्टिस में लाइए। ऐसा नहीं है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। आप जितना पढ़ पा रही हैं आप उतना ही अच्छे से पढ़िए, ठीक है? तो मैं जैसे अपना रूटीन फॉलो करती हूँ, मैं ऐसे आप लोगों को भी शेयर की हूँ। अगर आप लोगों को मतलब अच्छा लग रहा है कि हाँ तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कुछ पूछना भी है तो आप लोगों को ज़रूर पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।